पुण्यात्माओं, आपको कितना राहत होने जा रही है, कितना लाभ होने जा रहा है, आप नहीं समझ सकते इसको। और हम कितना कष्ट उठा चुके हैं संख्यों बार। ये तो एक बार के गधे का एक दिन की बता रहे हैं, ये कष्ट एक दिन में ऐसा होता है, और एक गधे का जीवन कितना। अब इसलिए बताते हैं सतगुरु के उपदेश का, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। यदि सतगुरु की संगत करते, शरण में आ जाते, ये नकली सतगुरुओं की नहीं बात बनती, तो कहते हैं ये कैसा दुख आपके ऊपर हो रहा है, किस प्रकार बाईपास निकालेंगे संत। अब कितने दुख होते हैं प्राणी पर। आध्यात्मिक मार्ग को आध्यात्मिक घटनाओं से ही तोला जाता है, किसी के कहने मात्र से नहीं। आपको दिखाते हैं कि इतिहास एक पुण्यात्मा का, उसके ऊपर कितनी आपदाएं आई, और जो धन आपको प्राप्त होने जा रहा है, जो ज्ञान और भक्ति और विधान आपको मिलने जा रहा है, उससे आपको कितना बेनिफिट होगा, कितना राहत मिलेगी। अब परमात्मा कहते हैं धर्मदास तो ये लाख दुहाई, और ये सार शब्द की दबार न जाई। आज तक जो परमात्मा ने इस तत्व ज्ञान को और इस तत्व नाम को, सार नाम को, असली मंत्र को छुपा के रखा हुआ था, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी नहीं होता, और पिछले पुण्य कर्म इसके घड़े साथ होते हैं, जिस कारण से कोई भी कुछ भी साधना भक्ति कर रहा होता है उसमें भी वो सुखी रहता है। वो ये सोचता है मुझे इस साधना से ये सुख प्राप्त है। इस कार्य से सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा ने काल को छूट दे दी थी। इसने प्रार्थना की करके मांगा था और कह दिया था ठीक है भाई, 3 युगों में हम नहीं ले जाएंगे प्राणी, और चौथे युग कलयुग में हम ले जाएंगे। तो कलयुग से पहले का कोई इतिहास दिखा दो, कोई मुसलमान न्यारा बना हो, या ईसाई अलग बना हो, या कोई जैनी अलग बना हो। हम वेदों अनुसार साधना करते रहे, एक ही हमारा इतिहास था। वर्ण केवल कर्म आधार से थे। अब कलयुग में देख लिया हमारे अंदर कितनी इसने फूट डाल दी। कोई हिंदू बनाया, कोई मुसलमान बनाया, कोई ईसाई बनाया, कोई सिख बनाया, कोई कुछ बना दिए, हमें अलग अलग पाट दिया। इसको डर था कि कलयुग में परमात्मा से वायदा हुआ है वो आएंगे या अपना कोई दास भेजेंगे अपनी शक्ति देकर, तो उस समय तक ऐसा कर दो इन प्राणियों को ये कति कंडम हो जाए, एक दूसरे के शत्रु हो जाए, कोई एक दूसरे की साधना को गलत बता दे तो मरना तैयार हो जाए। ऐसे समय में परमात्मा ने ये स्टार्ट किया है। लेकिन ये बुद्धिहीनता हमारी। मान ले मैं आपके मार्ग को गलत बता रहा हूँ और आपको कॉन्फिडेंस है सही है, तो मेरी बातें ना सुनो, इसमें झगड़े की क्या बात है। तो ये काल ही करवाता है। लेकिन अब परमात्मा की मेहर होगी अपने बच्चों पर, समाज शिक्षित है, सब इतिहास हमारे पास है, हमारे सदग्रंथ प्रत्येक धर्म के प्रत्येक धर्म वालों के पास है। अरदास उसमें बताओगे ऐसा लिखा, आप खोल कर देख लेना, बात समझ में आ जाएगी। तो अभी तक हम सतगुरु ना मिलने से कितना कष्ट उठाया। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचारे, जय सतगुरु मिलते नहीं फिर जाते नरक दुआरे। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताने, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी। ओहे चार खानी में भरमता कबू न लगता पारे, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। 7 समंदर की मसी करूं और लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखे न जाए।